पाकिस्तानी नयाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, यकीनन ये एक बड़ी खबर भी है। अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे थे कि उनको नोबेल इनाम से नवाजना चाहिए। उन्होंने किरदार अदा किया है पाक भारत जंग में। अब पाकिस्तान ने सिफारिश की है उनको इनाम देने का, क्या कॉमेंट करेंगे? देखें, इसमें बिल्कुल मैं एग्री करूंगा हुकूमत पाकिस्तान के साथ। आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहले 4 साल के अंदर कोई नई ना जंग शुरू हुई, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, ना। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंपेन के दौरान बार बार इस चीज का इजहार करते रहे कि वो पीस लविंग प्रेसिडेंट हैं और हर चीज के अंदर आर्बिट्रेशन, चाहे कश्मीर का मसला हो, जहां भी हो, और हमेशा जानी नुकसान को, जहां भी जानी और माली नुकसान हो रहा है उसको वो खत्म करने के बारे में इरादा रखते रहे। जब से उन्होंने टेक ओवर किया, जब से वो व्हाइट हाउस आए, चाहे वो रवांडा हो, कांगो हो, सर्बिया, कोसोवो, सब और पाकिस्तान, भारत, हर जगह पे उन्होंने जो है वो जानी नुकसान की जो है वो उस पे अपना मजम्मत की है। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। हमारे फील्ड मार्शल साहब का एक कामयाब दौरा था, बल्कि उस दौरे के समरात नजर आने शुरू हो चुके हैं। 2 हफ्ते की जो इस वक्त डेडलाइन दी गई है ईरान को कोई इसका हल निकाला जाए, वो भी मैं समझता हूं कि हमारे आर्मी चीफ साहब का जो दौरा था और उन्होंने कन्विंस किया होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि आप इजराइल को समझाएं और हम इसमें सालसी करने की कोशिश करते हैं ईरान के जरिए। तो मैं समझता हूं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जितना अपने आने वाले चंद महीनों में पीस के लिए इतना काम किया है, इतना जो बाइडेन 4 साल में नहीं कर पाए, किसी को कॉल तक नहीं की उन्होंने। आपको पता है इमरान खान साहब बेचारे तरसते ही रहे कि उनकी कॉल आए, लेकिन नहीं कॉल की, इन्वॉल्व ही नहीं थे, एंगेज ही नहीं थे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब हक है उनका कि उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। और जाहिर है साजिद साहब, यकीनन पाकिस्तान ने भी इस बात को ओन किया कि उन्होंने काफी किरदार अदा किया है। 2 एटमी ताकतें थी जो कि पाकिस्तान और भारत, जो मुल्क आपस में लड़ रहे थे, और भारत जो कि बिला इश्तियाल जारहियत करता रहता है, बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, और इसमें किरदार अदा करना एक बड़ी बात है और इसको पाकिस्तान ने भी ओन किया है। डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि तकरीबन अब से 12 दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से ये जंग खत्म हुई है, 12 दफा उन्होंने इस चीज का इरादा किया है कि उन्होंने एक तीसरी आलमी जंग को रोका है, और इस पे वाकई ही कोई शक नहीं है। और बार बार उन्होंने कश्मीर के बारे में उन्होंने इजहार किया है कि मैं इस चीज की कैपेसिटी रखता हूं कि मैं इस जंग को बंद करूंगा। इस वक्त 3 मसाइल हैं पाक भारत के हवाले से। पानी का मसला है, उसके बाद कश्मीर का मसला है, और उसके बाद ट्रेड है। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज का इजहार करते रहे हैं कि वो इन पे सब पे पाकिस्तान और भारत की मदद करेंगे और इस मसले का जल्द हल निकालेंगे। गाजा के बारे में देखा जाए, यूक्रेन और रशिया के बारे में, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ताइवान, ये सारे मसाइल डोनाल्ड ट्रंप साहब इन पे गहरी नजर रखते हैं, और वाकई ही उनका हक बनता है कि उनको अगला नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। ठीक है साजिद साहब, साथ ही रहेगा तज्जियाकार डॉक्टर नसीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एयरवाई को वक्त देने के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, और उनकी जानिब से कहा गया कि उनको नोबेल प्राइज 2026 के लिए नामजद करना चाहिए। उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई है जैसे कि वो हमेशा से कहते आ रहे हैं, और अब पाकिस्तान ने इसकी सिफारिश भी कर दी है। सर, क्या कहेंगे? जी, मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत ही ठीक कदम उठाया है। सदर ट्रंप वाकई इसके हकदार हैं और डिजर्व करते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। और वो मेनली इंडिया पाकिस्तान की वॉर खाली नहीं रुकवाई उन्होंने। अब मानना पड़ता है कि सदर ट्रंप जो है वो वॉर किसी सूरत में भी या जंग किसी जगह पे भी नहीं चाहते। पहले उन्होंने यूक्रेन रशिया की हतल वसा और कहा कि मैं एकदम बस खत्म करा दूंगा, उस पर भी वो काम कर रहे हैं। फिर ये जो इंडिया पाकिस्तान का था, और अभी आप देखिए कि उन्होंने ये 2 हफ्ते जो ईरान और इजराइल की जंग को उसमें दिए हैं अटैक करने से पहले, तो इससे भी बड़ा वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि वो किसी सूरत में भी जंग नहीं करना चाहते। और इस वजह से पाकिस्तान ने बहुत ही ठीक कदम उठाया है। वो इसके हकदार हैं सदर ट्रंप कि उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। और जो उन्होंने किरदार अदा किया, खास तौर पे मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान वॉर को जिस तरीके से उन्होंने इंटरवीन किया, जिस तरीके से उन्होंने उसको बंद करवाया, चाहे हिंदुस्तान
बार बार उसको यही कहते हैं कि ये हमने खुद किया, जैसे भी किया, लेकिन सदर ट्रंप ने करवाया, तो आई थिंक ही डिजर्व्स द नोबेल प्राइज। बिल्कुल। और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर साहब वो गुफ्तगू कर रहे थे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो नोबेल इनाम है ये लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान तो इसको बड़ा ओन कर रहा है, उसने सिफारिश भी कर दी और अब तो भारत का भी किरदार बनता है कि भारत भी इसको ओन करे। बिल्कुल, मतलब भारत को चाहिए, अगर उनमें मॉरल इंटेग्रिटी है तो उनको बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये जंग जो थी इंडिया पाकिस्तान की, ये बिल्कुल बाहर कंट्रोल से बाहर जा सकती थी, और इस वजह से चूंकि इंडिया भी उसमें एक फरीक था, तो इंडिया को बिल्कुल इसको ऑन करना चाहिए, और अगर कि वो नहीं करते तो ये उनकी कमजोरी है। और कम ज़र्फ तो वो हमेशा से रहा है। सर ये कहिएगा, जैसे कि पहले भी कहा जाता है कि बाइडेन इंतज़ामिया कमज़ोर थी और वो जंगें नहीं रुकवा सकती थी, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो जंगें रुकेंगी, और यकीनन अब हम देख भी रहे हैं। अब बाइडेन इंतज़ामिया जब थी तो जंगें कंट्रोल नहीं हो सकती थी, ये कहा गया था, और अब जब सदर ट्रंप आए हैं, चाहे वो रूस और यूक्रेन जंग हो, ईरान इसराइल, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पाक भारत, पाकिस्तान और भारत जंग रुकवाना इज नॉट एन ईजी थिंग ना, उन्होंने वो भी रुकवाया। तो अब जो पानी, कश्मीर का और ट्रेड का इशू है, आपको लगता है कि ये भी सॉल्व हो जाएगा इन करीब, कहीं ना कहीं इसका कोई हल निकल आएगा? सदर ट्रंप ने इस पे बड़े वाज़े तौर पे कहा है कि मैं इन दोनों ममालिक को, इंडिया पाकिस्तान को, ट्रेड की तरफ लाऊंगा, मैं इनको बिठा के ट्रेड के ऊपर इनकी दोस्ती कराऊंगा। सो मुझे बड़ी उम्मीद है इस बात से कि ये जो खास तौर पे पानी का डिस्प्यूट है हमारा, ये इंटरनेशनल मीडिएशन और अमेरिका की सरबराही के बगैर कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा से इंटरनेशनल मीडिएशन ही के थ्रू हुआ है और 1960 से अभी तक चला है। तो पूरी उम्मीद ये है कि पानी का मसला, ट्रेड, तिजारत ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और फिर मेन जो रूट कॉज है इन सब मसाइल का और जंगों का, वो कश्मीर है। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि सदर ट्रंप ने ऑफर की है, अगर वो इस पे इसरार करते रहे तो उनका डेफिनेटली भारत पे इन्फ्लुएंस है इस वक्त, और अगर वो कश्मीर का भी मसला मीडिएशन, चाहे वो किस तरीके से भी डायलॉग शुरू हो, वो उनको कराना चाहिए, और मेरा ख्याल में वो इस पे काफी रजामंद भी हैं और ख्वाहिशमंद भी हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साथ ही रहेगा डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुफ्तगू की गई अमेरिका में, और उन्होंने कहा कि वो अमन नोबेल के इनाम के हकदार हैं, और यकीनन उन्होंने पाक भारत जंग में किरदार अदा किया, सालिसी की बात की, कश्मीर की बात की, और पाकिस्तान ने इस बात को ऑन किया और फौरन सिफारिश कर दी गई इस इनाम की। सर क्या कहेंगे? देखें, ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने मुद्दबराना कोशिश से और इंटरेस्ट लेके दो न्यूक्लियर पावर में लड़ाई को सीजफायर करवाई और दोनों मुल्कों को कंट्रोल किया, और उसके बाद ये अमन किया। अदरवाइज जिस दोनों मुल्कों के लिए अगर ये और बढ़ जाती तो ये कैटास्ट्रॉफिक होती दोनों ममालिक, इस पूरे रीजन के लिए, बल्कि इसके फॉलो जो है वो ग्लोबली भी जा सकते थे। एक ये था, आई थिंक, जिसकी वजह से ये बड़ा खतरनाक था, और उन्होंने ये अपनी क्यादत, बड़ी ही में क्यादत की वजह से ये रास्ते खोले। उससे उन्होंने नई तजारती राहें फार्म करने के लिए पाकिस्तान अवाम के लिए खुशहाली की बुनियाद भी रखी। आलमी सतह पर पाकिस्तान को अजीम करार देकर उन्होंने हमारे मुल्क के वक़ार को बहुत बुलंद किया। कश्मीर के मसले को उन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर किया, मेडिएशन के लिए कहा, जिसको इंडिया में शाह टूटन कहता था। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत पर इज्जत देकर सदर ट्रंप ने हमारी खुद मुख्तारी का एहतराम किया। ये देखें, ये बात सोचने की है कि भारत यकीनी सदर ट्रंप को अमन कायम करने की कोशिश को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं और ये इसको तकलीफ हो रही है। ये चीज़ें आप देखें तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने ये किया है, पाकिस्तान के लिए की राय खोली है, इज्जत बख्शी है, फिर हमारे, अब उसके बाद उन्होंने उनको, हमारे फील्ड मार्शल को लंच पर बुलाया, उससे आप ये देख लें कि अंदाज़ा कितना फ़र्क पड़ता है। वो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के में उन्होंने जो एक इंडियन जो अनप्रोवोकेशन की थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और पाकिस्तान की बहुत तारीफ की है। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को देखें तो ये बहुत अच्छा स्टेप है और ये लेना भी चाहिए था। इससे पाकिस्तान के वक़ार बढ़ेगा और अमेरिकन रियलाइज़ करेंगे कि पाकिस्तान
कौम जब कोई उनके साथ कोई अच्छा करता है तो उसको दूर रीपे करते हैं, और दिस द बेस्ट वे कि पाकिस्तान उनको नोबेल प्राइज से रिकमेंड कर रहा है। लेट्स होप और बेस्ट विशेस आर फॉर हिम कि उनको ये नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, साथ रहेगा साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, यकीनन भारत के मुंह पर तो एक बहुत बड़ा तमाचा होगा कि एक खुशगवार मुलाकात जो कि डोनाल्ड ट्रंप से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हुई और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की गई और डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने इस बात को समझा भी, जंग का माहौल क्रिएट नहीं होने दिया। जी साजिद साहब। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी हारिस साहब, यही सवाल, यकीनन एक खुशगवार मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर डोनाल्ड ट्रंप से। माजी में हमने ऐसा देखा नहीं कि इससे पहले कभी सदर डोनाल्ड ट्रंप की किसी फौज के सरबराह से यूं मुलाकात होना और स्पेशल कैबिनेट रूम में मुलाकात होना, तो जो भारत है उसके मुंह पर कितना बड़ा ये तमाचा भी है, एक मुलाकात होना, इतनी अच्छी खुशगवार मुलाकात, और उसके बाद अमरीकी सदर गुफ्तगू करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं पाक फौज के सरबराह का। नहीं देखें, बहुत ऑनर किया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि वो फील्ड मार्शल आसिम से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से 1 घंटे की मुलाकात 2 घंटे में किया गया, और उसमें उन्होंने इतनी तारीफ की कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खास पे ईरान के बारे में बहुत मालूमात है जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें की। और देखें, इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से इतने उस वक्त हालात खराब हुए थे, कुछ और रीजनल टर्बुलेंस थी, उसमें उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक फोरसाइट दिखाई, उसके बाद स्टेटमेंटशिप दिखाई, रोबस्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट थी, और दोनों इस्लामाबाद न्यू दिल्ली से। अदरवाइज ये जो डीएस्केलेशन ना होती तो ये बड़ी खतरनाक जगह पे जा सकती थी, और फिर चीफ फायर कराया, फिर इंश्योर किया, और मिलियंस ऑफ लोगों के लिए, बल्कि आगे से ये पूरे रीजन के लिए और ग्लोबली इसके लिए बहुत फर्क पड़ा है। तो फिर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने हमेशा एक्नॉलेज किया, ग्रेटली एडमायर किया प्रेसिडेंट ट्रंप को, सिंसियरली उनको ऑफर की, और जिस तरीके से लॉन्ग टर्म डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश की। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। कश्मीर को उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया, उन्होंने इसको समझा कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट को उन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको हम रिजॉल्व कर लें। तो अब इससे अंदाजा लगाएं कि ये भी उनकी फोर्साइजें थी। इन चीज़ों को अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छे वक्त पे पाकिस्तान ने एक उनको पे बैक किया, रीपे किया कि आपने जो कुछ पाकिस्तान की साथ किया, पाकिस्तान के इस रीजन को नुकसान से बचाया, न्यूक्लियर 2 मुल्कों में न्यूक्लियर लड़ाई से बचाया, लड़ाई को फैलने से बचाया, इसको ग्लोबली इफेक्ट से बताया। इसको देखते हुए आप देखें इससे बड़ा फर्क पड़ता है। आई थिंक इससे ये भी पता चलता है कि वो कितने स्टेटमेंट हैं, मुदब्बर हैं, सोच समझ के बात करते हैं, और उनका जो उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं जंगें बंद कराने के आया हूँ, और भी उन्होंने किया। पाकिस्तान आई थिंक वो हम उम्मीद करते हैं कि ये कंट्रीब्यूट करेगा एंड ऑफ ग्लोबल स्टेबिलिटी, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन काफी मिडिल ईस्ट में। उसके लिए मेरे ख्याल में वो अपना रोल अदा करेंगे, गाजा के लिए भी करेंगे, और इससे उनको बहुत इंटेलिजेंस होगी। नोबेल पीस प्राइज रिकमेंड होते हैं तो एक्स्ट्रा एफर्ट जंगों को खत्म करने के। ठीक है, साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि अभी कुछ देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको ये इनाम मिलना चाहिए, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि ये लिबरल्स को देते हैं, मुझे नहीं देंगे, कंजर्वेटिव को नहीं देंगे। देखिए, उनका इशारा दर हकीकत बराक ओबामा की तरफ था। उन्होंने कोई खास अचीवमेंट नहीं थी, लेकिन उनको ये पीस प्राइज दिया गया। हालांकि उन्होंने पीस अपने पीरियड में कोई पीस वाली इतनी सिग्निफिकेंट उन्होंने नहीं की थी, उनका उस तरफ इशारा था। यहाँ मैं आपके पिछले क्वेश्चन की तरफ आना चाहूंगा कि इस वक्त जो तारीखी मुलाकात हुई है उसके बारे में आप देखें कि G7 में डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 इंटरनेशनल फिगर थे। एक भारत के वजीर आजम थे, दूसरे यूक्रेन के सदर थे। उनसे मीटिंग कैंसिल करके तो वो वापस लौटे हमारे फील्ड मार्शल साहब से मिलने के लिए। 1 घंटे की जो मुलाकात थी वो 2 घंटे में तब्दील हुई। 2 नेशनलिस्ट सदर जो थे उनकी मुलाकात थी। हमारे आर्मी चीफ साहब, हमारे सिपा सालार अपने पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बातें करते रहे, अपने नेशनलिज्म का मुजाहरा किया, और दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटली उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट की बातें की।
और उसमें देखें कि क्या निकला है कि 2 हफ्ते का सीज फायर हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया कि ईरान को हमारे आर्मी चीफ साहब उनसे ज्यादा जानते हैं, और ये वही सदर हैं, वही अमेरिकन सदर हैं जिनके लिए पिछले कई वजीर आजम फोन अपने सरहाने रख के बैठे रहे और किसी ने ट्वीट तक नहीं की। तो आज देखें कि 10 मई के बाद नया पाकिस्तान है, नया जोश है, नया वलवला है। किस तरीके से पाकिस्तान इस रीजन की एक उभरती हुई ताकत बन के सामने आ रहा है। मैं समझता हूं ये हिस्टोरिक मोमेंट है। ये पीस प्रोसेस जो कि एक तीसरी आलमी जंग को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने रोका है। आपको पता है कि माजी के अंदर ये एक मिथ थी कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता। तो मेरे ख्याल में 10 मई को ये साबित कर दिया गया है कि जंगें हथियारों से नहीं वल्वलों से होती है, जज्बों से होती हैं। और इसी तरह आज इसी वजह से आज पाकिस्तान जहां जाता है, पाकिस्तानी लीडरशिप जहां जाती है, सर उठा के चलती है और दुनिया उनको इज्जत देती है। मैं समझता हूं इट इज हिस्टोरिक मोमेंट। कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए और कदर करनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे दुनिया में अपना मुकाम बना रहे हैं।